हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना। जैसे मेरे पास मेरा खुद का पर्सनली बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं उसको कैसे डाउनलोड करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ डॉक्यूमेंट के साथ। हमने सरल पोर्टल ओपन करना है, हमारे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। व्यू ऑल सर्विस में जाना है, फिर आप यहाँ पे लिखिए बर्थ, BIRTH। उसके बाद आप ऑप्शन लिखिए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, इसको हम NAC बोल देते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट बोल देते हैं हम। इसमें हम करेंगे बर्थ करेंगे, यहाँ पे हम फैमिली आईडी यस, अगर नहीं है तो नो कर दो आप। ये पूछेगा कि यह व्यक्ति बच्चा है हरियाणा में रहता है, नो कर दीजिए आप, कोई इशू नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड इनके पास होगा तो आपको दिखाएगा। हाँ, ये जरूर याद रखना कि आपको द्विभाषी की चाहिएगा। कई बार क्या करते हैं, आप हिंदी में कर देते हैं, तो अदर कई हमारे डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें ड्यूल लैंग्वेज मांगते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और राइटिंग का भी इशू आता है, तो बिलिंगुअल लैंग्वेज करेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने। यहाँ पे जो भी है, मैं अपनी खुद की डाल रहा हूँ। ईयर आ गया, मंथ आ गया, यहाँ डेट आ गई। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, ये 84 85 ठीक है। ये तीनों का 82 नहीं है, तो 82 हटा दीजिए, 84 85 83 84 85 का आ जाएगा। अब नीचे आ जाइए, अब वही डिटेल आपकी सेम पर्सनल, वही डोमिसाइल, शहर से हो शहर, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ स्थान इंग्लिश में हमने यहाँ लिख दिया, फिर हम इंग्लिश में, अब यहाँ पे हम करेंगे हिंदी में। ओल्ड शिफ्ट करके आप कर सकते हैं यहाँ हिंदी में। इसको सिलेक्ट करो, पेस्ट। अब नीचे आ जाओ, तारीख, जन्म की तारीख लिखेंगे हम। यहाँ से आप इसको 84, यहाँ जून। आप कंप्लीट आराम से लिखें, कोई ऐसा नहीं है इसमें एक बार फीस कट जाएगी, दोबारा आप दूसरी इस पर चेक कर सकते हैं। नेम था तो भरिए, अदरवाइज रहने दीजिए आप। यहाँ अपने आप नाम आ जाएगा। अब देखो डीपेक हो गया, तो ये थोड़ा सा, ये इसका थोड़ा इशू है इसके सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ मेल आपने कर दिया, फादर नेम विनोद कुमार, ये चेंज हो गया। क्रमांक कितने चाहिए आपको, एक ही करना आप, यहाँ ज़्यादा कुछ मत करना आप इसको, ठीक है। माता का नाम उषा रानी। ये दादा दादी का नाम जरूरी नहीं। एड्रेस भर दो, एड्रेस आपका जो भी है, हाउस 203, वार्ड नंबर 12, सैनी। इसको चेंज कर दो आप। देखो आ गया ना, चेंज हो गया, यहाँ पे लिख दिया WARD, वार्ड 12, सैनी मोहल्ला जींद। इसको भी ठीक कर दो आप। थोड़ा सही लिखोगे तो सही आएगा, अगर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा कि आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करा है वो कहाँ से है। यहाँ स्टेट आ गया, देखो देखो इसमें स्टेट हमारा इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो कैटेगरी फिल की थी वो हमने यहाँ पे देखो कि आप व्यक्ति हरियाणा में रहता है, नहीं, नो। तो ये फॉर एग्जांपल आप ये लगा लीजिए अदर स्टेट के लिए। आप नीचे आ जाए, यहाँ पे हमने कर दिया, मैं दिल्ली में आ गया, मैंने दिल्ली चंडीगढ़ कर दिया। ईमेल आईडी डालना चाहे मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक डेमो तरीके से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ये दोबारा वही युद्ध संख्या हो गया हमारा। यहाँ वार्ड नंबर आ जाएगा आपका। एप्लीकेंट नेम आ जाएगा यहाँ पे। बच्चे का संबंध, फादर, अंकल,
जो भी आप करना चाहो यहाँ पे, या सेल्फ कर दिया आपने, सेल्फ कर दिया। उसके बाद आप इसमें कोई ऑप्शन रहेगा जिसकी वजह से हमें एरर दे रहा है, नीचे आगे नीचे लैंग्वेज नो नो नो। एक बार हम दोबारा फिर करते हैं। इसमें आधार नंबर डालना 5145, इसको वेरीफाई करते हैं हम, हो गया। अब इसको आप यहाँ कोड डाल दीजिए 7D41QH, यहाँ सबमिट करेंगे हम, प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपका फॉर्म प्रोसेस में आ जाएगा। आप कंप्लीट विवरण चेक कर सकते हैं, नाम नूम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट। मैं आपको अब भी दोबारा बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन हम हरियाणा निवासी नहीं है उस बेस पे बनाई है। ये नहीं कि आप हरियाणा निवासी और आप अप्लाई करो, ये विदाउट फैमिली आईडी के हम अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ और उसके माता पिता हमारे अदर स्टेट में रहते हैं हरियाणा से बाहर, उनके लिए क्या है कि डेमो थोड़ा सा तैयार करने के लिए। अटैच अनेक्सर या कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा, ये रहा पासपोर्ट, फैमिली आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो आप। कोई भी एक 200 KB से नीचे की फाइल हम इसके अंदर 1 MB मांग लिया, 1 MB की फाइल हम इसमें अपलोड कर देते हैं कोई भी, जैसे कि मैं एक फ़ाइल मेरी खुद ही की आईडी लगा देता हूँ, जैसे आईडी और इसमें लगा दिया मैंने अपना आधार कार्ड, सॉरी PDF मांग रहा है, आधार कार्ड लगा दिया मैंने, ये आधार कार्ड आ गया आपका यहाँ पे, जैसे PDF थी मेरे पास, हाँ ये रही, ये सेव कर दिया मैंने। उसके बाद में एक पेमेंट आएगी, पेमेंट आपकी 110 रुपये है, वही जैसे तो मेरी ये आईडी है CSC की तो उससे हो जाएगा, हम एक पेमेंट करेंगे, सेम वही आगे प्रोसेस आ जाएगा, पासवर्ड मांगेगा आपसे, और कंप्लीट आपका प्रोसेस होने के बाद आपका ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ये कंप्लीट होके आपके जिस आईडी से अप्लाई किया उसी आईडी में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये लगे कि सर नहीं आया तो आपका जो रजिस्टर नंबर पे OTP गया है, जो नंबर है उस पर भी आपके आ सकता है। इसके अंदर एक कॉलम भी था ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी के अंदर अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो उस ईमेल आईडी पे भी आपके अंदर रेफरेंस लिंक आ जाएगा। ओके कर दो, यहाँ पे पेमेंट कर दो, ओके कर दो, ओके। अब आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा, उस आईडी पासवर्ड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, ये मैंने वोटर कार्ड, ये मैंने बर्थ सर्टिफिकेट वो अप्लाई किया है जिसके अंदर हम हरियाणा निवासी हैं नहीं, पर हमारे जो बच्चा बर्थ पैदा हुआ, जो मेरा बर्थ प्लेस था वो मेरा हरियाणा था और हम रिहायशी हमारी चंडीगढ़ की है, तो उस केस के अंदर हमें बर्थ सर्टिफिकेट जो चाहिए उसके लिए ये प्रोसेस ही रहेगा। सेम आपका पासवर्ड जो फिल करके जो भी पेमेंट आप उस पेमेंट को आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, बेसिक टू एडवांस करंट वर्जन के साथ।